नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 28 फरवरी 2023, दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की नवमी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो पहली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने विज्ञापन कंपनियों पर चलाया है चाबुक, कहा सोशल मीडिया पर न खेले लुका छुपी का खेल, खुलकर दिखाए ऐड। केंद्र सरकार ने विज्ञापन कंपनियों को फटकार लगाई है। दरअसल सरकार ने विज्ञापन कंपनियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अब वे सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी नहीं छिपा सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन में दी गई सूचना और दावों को प्रमुखता से दिखाना चाहिए, न कि हैशटैग या फिर लिंक के रूप में। वही उपभोक्ता मामलों के सचिव जो है रोहित कुमार सिंह, उन्होंने मुंबई में एडवाइजरी स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASIC द्वारा आयोजित एक वर्चुअली तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया विज्ञापनों को यहाँ पर जिम्मेदारी से संचालित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि आज देश में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या जो है 50 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में विज्ञापनों को जिम्मेदारी के साथ दर्शाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रभावशाली और लोकप्रिय व्यक्तियों को एडवर्टाइजर्स से संबंधित हर उस तथ्यों का खुलासा करने की जरूरत है जिससे उनके प्रस्तुतिकरण की साख प्रभावित होने की संभावना है। बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान की 13वीं किस्त की है जारी। 8 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचे हैं 16,800 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 13वीं किस्त की सौगात दी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी 8 करोड़ किसानों को 13वीं किस्त जारी कर दी है। वही पीएम ने लाभार्थी किसानों के खाते में 13वीं किस्त के रूप में कुल रकम जो है 16,800 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। वही पीएम मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में एक यहाँ पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यानी बेलगावी में कई परियोजना का उन्होंने शुभारंभ किया। उद्घाटन के अवसर पर किसानों के खाते में जो राशि है पीएम मोदी ने ट्रांसफर की। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो दिसंबर मार्च की टेन्योर की जो 13वीं किस्त है वो 27 तारीख कल को यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जारी कर दी गई है। लंबे समय से इस किस्त का इंतजार जो है किसान कर रहे थे और होली के ठीक पहले ये रकम जो है किसानों के खाते में पहुंची। ऐसे किसानों को बड़ी राहत के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। वही पीएम किसान पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो यहाँ पर इसमें अभी 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में जो राशि है वो पहुंच गई है। यह रकम जो है प्रत्येक किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपए के रूप में ट्रांसफर हुई है। वही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना दुनिया का अनुभवी कार्यक्रम है। इतनी बड़ी राशि लोगों के खाते में हस्तांतरण ऐसा यहाँ पर दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता, उन्होंने ये कहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अब तक 12 किस्तों में लगभग 11.5 करोड़ किसानों के खाते में जो है राशि अब तक ट्रांसफर की है। वही केंद्र सरकार किसानों की मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना अभी चला रही है। योजना के तहत पात्र किसानों को कृषि कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए हर साल जो है सरकार की ओर से 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि किसानों को साल भर में 3 किस्तों के रूप में यहाँ पर किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी देखिए, सरकार ने टोल टैक्स में की है कटौती। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के लोगों के लिए राहत भरी खबर निकल कर सामने आई। दरअसल अगर आप भी पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे से अगर सफर करते हैं तो आपको डहर गांव स्थित प्लाजा पर टोल जो है वो यहाँ पर देना होता है। हालांकि अब इसको यहाँ पर पहले जितना ज्यादा टैक्स यहाँ पर नहीं देना होगा। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है उसने इस टोल प्लाजा पर दरों को यहाँ पर कम कर दिया है। नई दरें जो है कल से लागू हो गई है। वही डहार टोल प्लाजा के प्रबंधक ने यहाँ पर बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स की दरों में कमी की है और इसे 26 फरवरी से यहाँ पर लागू कर दिया गया है। और 1 अप्रैल 2022 को यहाँ पर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की गई थी, जिसका आम लोग और किसान जो है कड़ा विरोध कर रहे थे। उसके बाद इसमें कटौती यहाँ पर की गई है। नए रेट के मुताबिक पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे पर कार, जीप और वैन जैसे वाहनों को एक तरफ का किराया जो 60 रुपये और दोनों तरफ का किराया 90 रुपये होगा, जबकि पहले 100 से 155 रुपये देने पड़ते थे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब 3 मई तक चुन सकेंगे ज्यादा पेंशन का विकल्प। बेसिक सैलरी 50,000 हो तो 3 गुना ज्यादा बढ़ सकती है पेंशन। कर्मचारी पेंशन स्कीम जो है EPS से ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है बढ़ा दी गई है। इसकी पहले जो आखिरी तारीख थी वो 3 मार्च थी, अब इसे बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया है। वही कुछ लोग जो है असमंजस की स्थिति में थे कि ये विकल्प चुनना चाहिए या नहीं। वे कुछों के पास ये भी स्पष्ट नहीं था कि वह इसके पात्र है या नहीं। मान लीजिए कि रिटायर होते वक्त आपकी सैलरी यहाँ पर नौकरी
जो है कुल नौकरी 33 साल के आखिर बेसिक सैलरी जो 50,000 रुपये रही है। तो ऐसे में मौजूदा व्यवस्था के तहत पेंशन की गिरना अधिकतम 15,000 रुपये बेसिक सैलरी पर होगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तब दिल्ली अलवर के बीच चलेगी मिनी बुलेट ट्रेन, जल्द शुरू होगा काम। देश की पहली रैपिड रेल अब जल्दी यहाँ पर लोगों की सेवा में हाजिर होगी। दरअसल मार्च के मध्य में यहाँ पर इसे साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक चलाए जाने की उम्मीद है। ये इस लाइन का पहला फेज यहाँ पर होगा। ये पूरी तरह से लाइन जो है दिल्ली से मेरठ तक है, जो कि 2025 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। इस बीच अगले रैपिड जो ट्रांजिट है उस सिस्टम जो RRTS है उसकी चर्चाएं भी अब शुरू हो चुकी है। अगली परियोजना है दिल्ली से अलवर के बीच होगी। 164 किलोमीटर के इस रास्ते में करीब 18 मुख्य स्टेशन बनेंगे, जबकि इससे एक छोटी लाइन और निकलेगी जिस पर 4 स्टेशन जो है होंगे। वैसे चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर बनाया जाएगा। इससे पहले चरण में यहाँ पर दिल्ली से गुरुग्राम, दूसरा गुरुग्राम से शाहजहाँपुर, निमराना बहरोड और तीसरे पेज में यहाँ पर से अलवर तक लाइन बिछाई जाएगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो होली पर घर जाने वाले लोगों को अब नहीं होगी दिक्कत। रेलवे ने 31 ट्रेनों पर बढ़ाए हैं 69 डब्बे। होली के त्योहार पर घर जाने वाले लोगों को अब ट्रेनों में यहाँ पर रिजर्वेशन लगभग फुल हो गए हैं। ऐसे में लोगों की भीड़ भाड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी। दरअसल रेलवे होली पर घर जाने वाले लोगों के लिए होली स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है, जिससे यात्रियों का रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर परेशान होने की उन्हें जरूरत ना पड़े। वह रेलवे विभाग ने यह तय किया है कि 3 मार्च से 8 स्पेशल जो ट्रेन है वो चलाई जाएगी। इस क्रम में रेलवे द्वारा होली पर अतिरिक्त यात्रा मतलब जो यात्री है उनकी यहाँ पर यातायात को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु 31 जोड़ी रेल सेवाओं में 69 श्रेणी के डिब्बों को अस्थायी रूप से इसमें बढ़ोतरी की जा रही है। वह होली ऐसा त्यौहार है जब दूसरे शहर में रह रहे लोग अपने घर आना चाहते हैं। सबकी तमन्ना होती है कि वह त्यौहार अपने घर अपनों के साथ यहाँ पर मनाए। वह होली में अब ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं बचे। जैसे त्यौहार नज़दीक आएगा ट्रेनों में यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी। इसी के मद्देनजर रेलवे की ओर से ये यहाँ पर इस तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि दिनों में यहाँ पर रेलवे ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी यहाँ पर किए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। देखिए, बैंक ने फिर बढ़ाई है FD पर ब्याज दर। कोटक महिंद्रा ने एक बार फिर FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल बैंक फरवरी के महीने में 2 बार जो ब्याज है बढ़ा चुका है। बैंक तीसरी बार FD की दरों में यहाँ पर बैंक ने रिवीजन किया है। वही बैंक ने इस बार कुल FD की ब्याज दरों में 0.10% की बढ़ोतरी यहाँ पर की है। वह कोटक महिंद्रा अब 390 दिन की FD यानी 12 महीनों और 25 दिन की FD पर लोगों को जो है 7.20% और सीनियर सिटीजन को 7.70% के हिसाब से ब्याज ऑफर कर रहा है। नई दरें जो है कल यानी 27 तारीख से लागू हो चुकी है। वही भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की मौद्रिक नीति समिति जो MPC की रेपो रेट है इसमें 50 मतलब जो MPC की जो बैठक हुई थी उसमें यहाँ पर रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था और 6.5 कर दिया गया था। वही महंगाई पर लगाम लगाने के लिए RBI मई से रेपो रेट बढ़ा रहा है। वह रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद ज्यादातर जो बैंक है वो FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब कोटक महिंद्रा बैंक ने भी यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी कर दी है। वही बैंक जो है 7 दिन से 14 दिन की FD पर जो है क्रमांक जो ब्याज है 2.75 से लेकर 3.25% का ब्याज दे रहा है। वही 15 से 30 दिन में आम जनता के लिए 3% और सिटीजन जो सीनियर सिटीजन उससे 50 बेसिस पॉइंट ज्यादा यानी 3.5% दे रहा है। इसके अलावा 1 करोड़ से 120 दिन की जो FD है इसमें 120 दिन मेच्योर होने FD पर आम जनता को 4% के हिसाब से दे रहा है। सीनियर सिटीजन को उसमें 50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा यानी 4.5% ब्याज मिलेगा। ऐसे ही 1 साल की FD पर 7% और सीनियर सिटीजन को 7.5% के हिसाब से जो बैंक को ब्याज दे रहा है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप कोटक महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है एयरटेल की 5G सर्विस को लेकर। एयरटेल ने 5G नेटवर्क पर 10 मिलियन ग्राहक किए हैं पूरे। भारतीय एयरटेल ने सोमवार को कहा कि उसने अपनी 5G नेटवर्क पर 10 मिलियन ग्राहकों की संख्या को पार कर लिया है। मार्च 2024 के अंत तक कंपनी की योजना हर शहर और प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जो सेवाएं है वो यहाँ पर प्रदान करना है, यानी सभी इलाकों में अपनी 5G सेवा को चलाना है। वही एयरटेल के मुख्य जो अधिकारी है रणदीप सिंह सेखा, उन्होंने यहाँ पर अपने एक बयान में कहा है कि एयरटेल अधिक कनेक्टेड और न्याय संगत और टिकाऊ नेटवर्क बनाने की अपनी प्रतिबद्धता है उसको कायम रखेगा। वही आगे उन्होंने कहा कि आधुनिक 5G इंफ्रास्ट्रक्चर एक शानदार पार्टनर इकोसिस्टम और एक समर्पित कार्यबल के साथ जो ग्राहक के प्रति आसक्त है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि हम जीतने के लिए सही रास्ते पर है और देश भर के ग्राहक विश्व स्तरीय 5G+
की जो अनुभव है वो प्रदान करते हैं। वही कंपनी ने कहा है कि आज शानदार आवाज़ अनुभव और सुपरफास्ट कनेक्टिविटी के साथ मिलकर आज की तुलना में यहाँ पर जो 4G है उसकी तुलना में 20 से 30 गुना अधिक गति जो है एयरटेल प्रदान जो है कर रहा है। यानी एयरटेल की स्पीड जो है चलती है 5G सर्विस जो 4G से 20 से 30 गुना ज़्यादा चलती है। वह नवंबर 2022 में एयरटेल ने अपने कमर्शियल लॉन्च के 30 दिनों के भीतर ही अपने नेटवर्क को 1 मिलियन ग्राहकों तक पहुंचाने वाला पहला देश का एक जो ऑपरेटर जो है एयरटेल बन गया था। अब एयरटेल ने एक और ये उपलब्धि जो है हासिल कर ली है।